हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 11 जुलाई और मेरी स्टार्टिंग हो गई है किचन के कामों की। तो यहाँ मैं सूजी भिगो के रख रही हूँ नमक और पानी में, और इसमें मैंने दही नहीं डाला है। इसके मैं बनाऊँगी सैंडविच, और मैं वेज सैंडविच बनाऊँगी। ये ऐसा बैटर बना रही हूँ मैं जिससे पता है आप कुछ भी बना सकते हो। उत्पम बना सकते हो, आप अप्पे बना सकते हो। तो ये बहुत अच्छा बैटर होता है और सारी चीज़ों को में काम आ सकता है। आपको जो चाहिए आप वो बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, लहसुन, प्याज और वो गाजर, और सारी चीज़ों को मैं ना इसमें मतलब चॉपर से चॉप कर दूंगी, क्यों ज़्यादा बारीक हाथ से कटता नहीं है। और चॉपर अगर ना हो तो शायद हमारे आधे काम अधूरे रह जाएंगे। चॉपर से हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। और पता मैं तो कहती हूँ कि किचन में एक चॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस चॉपर से बहुत काम आसान हो जाता है। अगर आपको कुछ ऐसी फिलिंग बनानी है जो आपको पराठों में भरनी है, या फिर आपको जैसे उत्पम वगैरह कुछ बनाना है ना, इधर उधर कोई फिलिंग निकले ना, तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने 2 बार में, मेरा चॉपर छोटा था इसलिए मैंने 2 बार में इसको ग्राइंड किया है, और मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर दी सारी सब्जियाँ एकदम। अब मैं इसको साइड से रख दूँगी। अब जितना इसे फूलना होगा तो वो फूल जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं लंच के लिए बनाऊँगी कुंदरू। आज मेरा बर्थडे है और हो सकता है मेरे हस्बैंड आज ऑफिस नहीं जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि आज मंगलवार है तो ऑफिस उनका ऑफ ही रहता है। अगर कोई मीटिंग होगी तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे वो। लेकिन मेरे काम जो होते हैं वो तो मुझे करने ही होते हैं, तो मैं अपनी ड्यूटी जो है वो निभा रही हूँ, और मेरे जो काम है वो चलते जा रहे हैं एक के बाद एक। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ, जिससे अगर कहीं उन्हें जाना होता है तो वो नाश्ता करके भी कभी कभी चले जाते हैं, अगर मेरा लंच तैयार नहीं हो पाता है तो यहाँ पे मैं कुंदरू लेके आई थी, और ये 250 ग्राम कुंदरू हैं। अब इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और ये ऐसे 4 पीस में मैं काट लेती हूँ। एक इसमें ना लिसापन सा भी होता है, इसलिए मैं इसको पोंछ लेती हूँ अच्छी तरीके से, ताकि इसका लिसापन थोड़ा कम हो जाए। और यहाँ पे इसको काटने के बाद में अब मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे पूरा कट हो गया है, और अब मेरी सब्जी बनने के लिए इसमें आज मैं प्याज भी डाल दूँगी, और इसको अचारी स्टाइल में बनाएंगे। जैसे अचार वाले मसाले पड़ते हैं ना, वही मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज फटाफट से चॉप कर लिया है महीन महीन सा। मुझे पीसने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि सूखी सब्जी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है पीसने की। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल दे दूँगी, और इसके बाद में मैं इसमें अब डालूंगी जीरा और हींग। और यहाँ पे फ़ोन चल रहा है, फ़ोन पे बातें हो रही हैं। ये मेरे हस्बैंड का फ़ोन है, मेरे फ़ोन से तो वीडियो बन रहा था। तो यहाँ पे मेरे बर्थडे विशेस के लिए कॉलिंग आए जा रही थी। तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी, बर्थडे के मतलब विशेस ले रही थी। तो यहाँ पे मैंने डाला है जीरा हींग, और जीरा हींग डालने के बाद में इस प्याज को भी मैं डाल दूँगी, और फिर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको ऐसे भूनेंगे। और मेरी एक हाथ में फ़ोन पकड़ के बातें भी चल रही हैं, एक हाथ से मेरे काम भी चल रहे हैं। पता है, ऐसा करने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। जब भी किसी का फ़ोन आता है तो मेरे आधे से ज़्यादा काम हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बातें करते करते मैं वो भी काम कर लेती हूँ जो मुझे नहीं करने होते हैं, जिनका मुझे ध्यान भी नहीं होता है, मैं ऐसे काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सौंफ डाला है, धनिया डाला है, लाल मिर्च डाली है, हल्दी पाउडर डालूंगी, और अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। इसके बाद में डालूंगी किचन किंग मसाला। ये किचन किंग मसाला ना किसी भी आप सब्जी में ऐड कर दो, उसकी रंगत और उसका कलर और उसका टेस्ट तीनों ही इन्हांस हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मैंने हल्का ऐसे रोस्ट किया, तो लेकिन सूखा सूखा है तो इसलिए इसको भूनने में अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने थोड़ा पानी इसमें ऐड कर दिया। पानी ऐड करने पे ना ये अच्छे से भून जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अब मसाले बिल्कुल भून गए। अब यहाँ पे कुंदरू को 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही मसाले के साथ में भून लूँगी। उसके बाद में मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया था। अमचूर पाउडर से थोड़ा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ जाता है। ऐसे अचारी स्टाइल में मैं बनाती हूँ। एक बार मैंने आपके लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी, तो उसमें मैंने ग्रेवी वाले कुंदरू बनाए थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे यम्मी से बने थे। वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे, चावल के साथ में भी वो खाए थे मैंने, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो ये भी अच्छे बनते हैं, ये पराठे वगैरह के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मेरी कुंदरू की जब तक सब्जी बनेगी, तो थोड़ी सी भिंडी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा मिष्टी के लिए मैं भिंडी बना देती हूँ, क्योंकि भिंडी मिष्टी की बहुत ज़्यादा फेवरेट है और वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो भिंडी भी बहुत थोड़ी सी थी, बनने के बाद और थोड़ी हो जाती। तो मैंने थोड़ा सोचा कि इसमें आधा प्याज डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आधा प्याज कट करके डाल दिया है, बड़े बड़े ऐसे स्लाइसेस में ही काट दिया, ताकि भिंडी उसमें
ऐड हो जाएं और अच्छे से भिंडी और प्याज साथ साथ दिखे। तो यहाँ पे सारी कटिंग हो गई। अब मैं अपना किचन जो मेरा फैल गया है ना वो सारा समेट दूंगी, क्योंकि मुझे किचन ज़्यादा, एक तो वैसे ही मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं तो वो फैलाते रहते हैं कुछ ना कुछ सामान इधर उधर उधर उधर। तो मैं सोचती हूँ चलो इसको थोड़ा साफ़ कर दूंगी तो इसमें ही मेरा थोड़ा आराम हो जाएगी मुझे। तो मैंने यहाँ पे सारा अपना जो किचन था प्लेटफॉर्म उसको पोंछ दिया है वाइप से, और ये मुझे वाइप वाला कपड़ा भी चेंज करना है, मतलब ये भी मुझे हटाना है, दूसरा निकालना है। और रोज़ सोचती हूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन मेरे अभी तक लगे वो मैं सारे धो के रख दूँगी, जितनी बास्केट थी चॉपर था सारा कुछ धो के रख दूँगी। पता है ऐसे करने से मुझे लगता है कि काम ना बहुत ज़्यादा हद तक हो भी जाता है और पूरा समेट भी जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे बर्तन साथ ही साथ में धो लेती हूँ। सिंक भरा हुआ देख के पता नहीं क्यों मुझे डर लगने लगता है बर्तन धोने में, तो इसलिए मैं साथ ही साथ छोटे थोड़े बर्तन धो लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम जल्दी हो जाता है मेरा। तो यहाँ मैं आटा भी फटाफट से लगा के रख दूँगी। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मैंने जस्ट झाड़ू पोछा किया था और उसके बाद में अपनी किचन में जो होते हैं ना तैयारियाँ वो करने लगी हूँ। तो देखो मेरे हस्बैंड आ गए हैं पीछे से और वो मुझे बर्थडे विश कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे रश्मि, हैप्पी बर्थडे रश्मि, ऐसे कह रहे हैं। तो मैं उनकी सिर्फ सुन रही हूँ और मैं बोली नहीं उनसे, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा नाराज़ भी थी इसलिए। लेकिन होता है कभी कभी नाराज़गी भी आती है, और अच्छा है कि कभी मतलब नाराज़ हो कोई मनाने वाला हो तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे अभी बच्चों को उठाया जा रहा है कि मम्मी को चलो विश करो चल के, मम्मी को विश करो चल के। तो बच्चे सोने में लगे थे तो बार बार आके हमें ही परेशान करने में लगे थे, आज कहाँ चलना है, कहाँ घूमने चलोगी, क्या खाओगी, क्या करोगी, मतलब ऐसे करके मुझसे पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे मिष्टी तो उठ के आ गई हैं और बर्थडे विश कर रही हैं, मम्मा हैप्पी बर्थडे, और पापा उनके सिखा रहे हैं अच्छे से विश करो। लेकिन बच्चे अभी नींद में हैं तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा आटा भी लग गया है और मुझे इस बात की हंसी आ रही थी कि मतलब मैंने यहाँ पे आवाज़ ज़्यादा खोली नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर भी आता है इधर उधर का। और यहाँ पे मेरा आटा भी लग गया है। अब मेरे जो काम होते हैं ना वो समझ लो 60% काम मेरे हो जाते हैं। सुबह में झाड़ू पोछा हो चुका है, बच्चों को दूध दे दिया है, बॉटल खुला दी है, दूध खौला के रख दिया है, और यहाँ पे मेरी सब्जी भी मतलब हो गई है, आटा लगा के रख दिया है। सारी इतना काम अगर हो जाए ना, नाश्ते की तैयारी हो चुकी, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि रिलैक्स फील हो जाता है। मुझे तो फिलहाल ऐसा ही लगता है। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी भिंडी है, इनको भी मैं यहाँ पे तड़का लगा दूँगी। तो कभी तो मैं जीरे के साथ लगा देती हूँ और कभी मैं अजवाइन के साथ लगाती हूँ। आज मैं जीरे के साथ तड़का लगा रही हूँ। जीरे के साथ तड़का मुझे भिंडियों में अच्छा लगता है, अजवाइन के साथ का तड़का मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा तड़काऊँगी और डालूँगी इसमें थोड़ी सी हींग, और उसके बाद में जब जैसे ही ये भुन जाएगा तो उसके बाद में मैं थोड़ा जो प्याज काट के रखा था वो डाल दूँगी। और प्याज को ऐसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन तक भूनूंगी, क्योंकि बताएं प्याज बहुत ज़्यादा कच्चा कच्चा सा हो तो भिंडी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे हमारी ये कुंदरू की सब्ज़ी भी मैं चेक कर रही हूँ कि हो गई या नहीं। कुंदरू की सब्ज़ी में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये थोड़े से मतलब ऐसे होते हैं, उन्हें थोड़ा टाइम लगता है गलने में। तो यहाँ पे मैंने भिंडी भी डाल दी फटाफट से। दोनों तरफ मेरी गैस चल रही है और मेरे काम भी चल रहे हैं, मेरे दोनों हाथ भी चल रहे हैं फटाफट। और ये देखो तो यहाँ पे बच्चों से विश करवाने की बहुत कोशिश की जा रही थी, लेकिन बच्चे अपनी अपनी मस्ती में थे। देखो बच्चे ऐसे होते हैं, जब उनका मन होता है तो वो काम करते हैं, और जब उनका मन नहीं होता है ना तो नहीं करते हैं। उनके पापा कह रहे थे बेटा हैप्पी बर्थडे बोलो मम्मी को किस करो, लेकिन बच्चे ना। और पता है जब इनके पापा का बर्थडे था तो मिष्टी ने भी बहुत अच्छे से विश किया, वंशिका ने भी विश किया। मैं ये देखती हूँ बच्चों को ना पापा से कुछ ज़्यादा ही होता है, और ऐसा मेरे साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि बच्चों को ना पापा से ज़्यादा होता है। हम उन्हें दिन भर रखते हैं तो हमसे ज़्यादा उन्हें नहीं होता है जितना उन्हें पापा से होता है। तो यहाँ मेरी पूरी सब्जी जो है बन चुकी है, अब मैं गैस ऑफ कर दूँगी
और इसको ऐसे ही ढक के छोड़ दूंगी। यहाँ पे पूरा अच्छे से मसाला जो था वो पूरा ग्रेवी पूरे अच्छे से सूख गई है और अब मैं इसको बंद करूँगी इसकी गैस। यहाँ मेरी भिंडी भी पूरी तरीके से बन चुकी है, थोड़ी सी भुनाई रह गई तो वो उसको भून दूँगी और भूनने के बाद में इसको भी बंद कर दूँगी। अब मैं नहाने जाऊँगी। अब मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। तो अब मैं नहा के आ गई हूँ। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ये वाली गाउन पहना है और आज मेरा बर्थडे है, तो हो सकता है कि मैं शाम में घूमने जाऊँ। और आज मैंने अभी तो खाना बना लिया है किचन में, तो कोई नहीं, मैंने आज सादा सा सिंपल सा खाना भी बनाया है, लेकिन हो सकता है कि मैं शाम में घूमने जा सकती हूँ अगर बारिश नहीं हुई तो। मैं यही बोल रही थी, लेकिन शोर इतना ज़्यादा आ रहा था तो मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया और मैंने वॉइस ओवर कर दी है यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया है कि मैं मतलब हो सकता है कि मैं घूमने जाऊं, लेकिन बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इसलिए पता भी नहीं मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी कहीं। कभी कभी ना मन भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं घूम के आओ और अच्छा भी लगता है, मन भी एकदम फ्रेश हो जाता है, बच्चों का भी माइंड फ्रेश हो जाता है। तो फिलहाल अभी तो घूमने की बात हम नहीं जानते कि हम जा पाएंगे या नहीं, लेकिन हम यहाँ पे अपने पराठे बना ले रहे हैं और कुंदरू की सब्ज़ी के साथ में, सूखी सब्ज़ी के साथ में पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे पराठे एवर ग्रीन लगते हैं, कभी भी आप खा सकते हो जब भी आपको सूखी सब्ज़ी मिल जाए, क्योंकि सूखी सब्जियों के साथ में ना रोटी खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मेरे सारे पराठे सीख गए हैं, तो अब मैं यहाँ पे फटाफट से पेपर लगा के और इन सारे पराठों को हॉट केस में करके रख दूँगी। और इसमें रखने से एक आराम हो जाती है कि पराठे बहुत ज़्यादा मतलब वैसे नहीं होते, मतलब ठंडे नहीं होते हैं, आप जब खाने चाहोगे तो गुनगुने गुनगुने से बने रहते हैं। तो यहाँ पे अब मैं पूरा किचन संभाल लूँगी और अब बारी आ जाती है हमारे नाश्ता बनाने की। लोगों के घरों में पहले नाश्ता बनता होगा, बाद में लंच बनता है, लेकिन मेरे यहाँ हमेशा ही उल्टे काम होते हैं। पहले लंच बनाना पड़ता है मुझे, फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि लंच बना के मैं रख देती हूँ, हस्बैंड लंच ऑफिस ले जाते हैं तो थोड़ा ठंडा भी चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नाश्ता हमेशा मैं गर्म ही बनाती हूँ। जब हस्बैंड नहा लेते हैं, एकदम फ्री हो जाते हैं पूजा पाठ करके, उसके बाद में गरम गरम नाश्ता बनाती हूँ। तो आप मेरे हमेशा ब्लॉग में देखते होगे कि मेरा नाश्ता बाद में बनता है और मेरा लंच पहले बन जाता है, क्योंकि लंच मैं बना के रख देती हूँ तो मेरा भी माइंड एकदम शांत होता है कि बस मुझे नाश्ता बनाना है और मुझे भी नाश्ता गर्मा गर्म मिल जाएगा खाने के लिए। और उसके बाद में मुझे इतनी ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी कि लंच रखना है, मुझे ये करना है, वो करना है, तो ऐसा मुझे कुछ करना नहीं होगा। और आज मिष्टी की भी छुट्टी थी, क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट, हाई अलर्ट चल रहा है बारिश की वजह से, तो आज भी छुट्टी है और कल भी छुट्टी थी। और तो यहाँ पे मिष्टी को तो स्कूल जाना नहीं था, तो यहाँ पे बस मैंने लंच बना के रख दिया है इनके पापा के लिए। अगर वो ऑफिस जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो ठीक है, मतलब मेरा जो काम है वो डन हो गया है, मुझे पूरे दिन नहीं लगना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता भी अच्छे से बन गया। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन वाला ब्रेड लिया था और उसी में जो फिलिंग मैंने बना के रखी थी वो मैंने ऊपर से लगाई है। और सच में यार इतना हेल्दी और इतना यम्मी नाश्ता लगता है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, कह रहे थे रश्मि आज तो मज़ा आ गया इतना अच्छा नाश्ता करके। सच में अगर हम बाहर से समोसे पकोड़े वगैरह मंगाते हैं ना, तो उससे हमारे मन नहीं शांत होता है और बहुत ज़्यादा कैलोरी भी हो जाती है। दूसरी चीज़ें ऑयल क्या है मतलब इस्तेमाल करते हैं वो भी नहीं पता होता है, तो हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा नुकसानदायक तो होता है। लेकिन कभी कभार मन करे तो खा सकते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। यहाँ पर मेरी चाय भी पूरी कम्प्लीट बन रही है। अब ये वाला जो मैं दूसरा सैंडविच बना रही हूँ, मैं इसमें सोच रही हूँ मैं दोनों तरफ से फिलिंग लगाऊंगी तो और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से भी सेक दिया ना, अब इस पे मैं ये वाली फिलिंग दोबारा से और पीछे से भी लगा दूंगी। तो मैंने दो तरीके से बना के देखे थे और दोनों तरीके के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो यहाँ पे आप कोई भी सब्जी हो उसको ऐड कर सकते हो। टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे चल रहे हैं तो मैंने ऐड नहीं किए हैं, सस्ते हो जाएंगे तो ले आएंगे। तो यहाँ पे मैंने वो तो मैं मजाक कर रही हूँ, आपके पास जो भी सब्जी हो आप डाल सकते हो, लेकिन एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा
अच्छे मतलब बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप वाइट वाली ब्रेड में भी बना सकते हो, वाइट ब्रेड पे भी अच्छा लगता है। तो ये देखिएगा हमारी दोनों साइड की फिलिंग वाला है ये सैंडविच, और ये हमारा बन गया है एक साइड की वाली। ऐसा लग रहा है जैसे पिज़्ज़ा सा रखा हो, पिज़्ज़ा रखे हों। मतलब मैंने इसमें चुकंदर डाला तो इसमें थोड़ा सा रेड रेड वाला कलर आ रहा है। अगर मैं चुकंदर नहीं डालती तो इसमें थोड़ा सा वाइट कलर आ जाता। और ये है हमारी चाय। तो हम नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे पता है हम लोगों का नाश्ता तो हो गया, लेकिन वंशिका का पता हमेशा ही अलग नाश्ता चलता है। हमारे साथ में नाश्ता नहीं करती हैं, हमारा वाला नाश्ता उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक ब्राउन ब्रेड ले लिया, उस पर चॉकलेट सिरप लगवा लिया है पापा से अपने, और अब खाने में लगी हैं। और ये पता बहुत नखरे करती है यार। बारिश आ गई है तो मैंने सारे कपड़े उठा के अंदर डाल लिए हैं। मैं सुबह ही कपड़े धो लेती हूँ, लेकिन क्या हुआ कि बारिश इतनी तेज़ आई तो फिर मैंने फटाफट से कपड़े अंदर डाल दिए हैं। और अब दिखाती हूँ बंशिका क्या कर रही है। तो मैंने बंशिका को भी नहला धुला दिया है और बंशिका को बिस्किट दे दिया है। और क्योंकि पता है भैया मंचिंग करने का मन हो रहा था, वंशिका को आवाज़ लगा रही थी मम्मा मम्मा, क्योंकि वंशिका अभी टीवी देख रही है। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही न्यू व्लॉग देखने के लिए। और मिलते हैं आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।